गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हो। बच्चों, आज हम आपका थर्ड लेसन सोशियोलॉजी का सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए संस्था क्या होती है। संस्थाएं क्या होती हैं? संस्था जिसके अंदर हम नियम, रीति रिवाज, उनकी प्रणालियों, उनके शक्ति, जो भी वो नियम हैं, उसको जब हम देखते हैं तो उसको संस्था कहा जाता है। इस लेसन में 3 संस्थाओं के बारे में डिस्कशन किया गया है, जाति, जनजाति और परिवार। तो इसी से हम सबसे पहले जाति से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अतीत में जाति के रूप का वर्णन कीजिए, जो समय बीत गया है उसका। तो यहाँ से उत्तर स्टार्ट होगा। भूमिका। जाति एक प्राचीन संस्था है। प्राचीन मतलब बहुत ही हजारों साल पुरानी संस्था है, जो कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है। जाति अतीत में ही नहीं बल्कि आज भी हमारा एक अंग है। आज भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं। 2 प्रकार की जातियों का वर्णन किया गया है, एक अतीत की जाति और एक वर्तमान जाति। कौन सी है? नेक्स्ट हेडिंग दोगे, अतीत में जाति। जाति भारतीय उपमहाद्वीप की एक अनूठी संस्था है। जाति व्यवस्था अपने आप में अपवाद है, मतलब कि बिल्कुल ही अलग है, जो कि पूरे विश्व में अलग प्रकार की ये हमारी एक संस्था है। परंतु अब भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों में भी ये थोड़ी बहुत देखने में मिलती है। जाति का अर्थ हम कैसे लिखेंगे, ये इसकी हेडिंग देंगे। अंग्रेजी का शब्द कास्ट, उसकी उत्पत्ति हुई पुर्तगाली शब्द कास्टा से, और कास्टा का अर्थ क्या था? विशुद्ध नस्ल। अंग्रेजी शब्द कास्ट जो है उसका बहुत ही विस्तृत अर्थ है कि हम किसी भी चीज़ की जाति देखते हैं, वस्तु हो, जीव जंतु, हर चीज़ की। लेकिन भारत में जाति किस लिए यूज़ की जाती है? हम जाति शब्द सिर्फ लोगों के बीच में विभिन्नता के लिए देखते हैं। एक दूसरा है वर्ण। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है? रंग। समाज में कितने वर्ण हैं? 4 वर्णों में इसमें कौन कौन से वर्ण दिए गए हैं? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन 4 श्रेणियों में वर्णों को बांटा गया है। एक 5वीं श्रेणी भी है जिसको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया, जिसे जाति बहिष्कृत श्रेणी कहते हैं, जिसके अंदर विदेशी, दास और दूसरे लोग जो कि युद्धों में हार गए हैं, उन लोगों को शामिल किया जाता था। और इसका नाम याद रखना है पंचम, 5वीं श्रेणी जिसको कहा जाता है। ये भी एक भारत के अंदर श्रेणी थी। भारतीय भाषाओं में जाति का शब्द सिर्फ किसके लिए किया जाता है? संस्था के लिए ही किया जाता है। वर्ण और जाति क्या है? बहस का विषय है, क्योंकि वर्ण जो है वो अलग हमें शो करता है, जाति अलग। तो कोई लोग इसमें बहस करते हैं कि ये दोनों मतलब इसके अंदर क्या चीजें आनी चाहिए। लेकिन हमने याद रखना है वर्ण क्या है? वर्ण पूरे भारत के लिए एक वर्गीकरण है, यानी कि वर्ण जो था वो पूरे भारत में सिर्फ 4 ही थे। और जाति जो है वो क्षेत्रीय है, मतलब हर क्षेत्र, हर स्थान में यह अलग अलग हो जाती है। और जो जातियां हैं वो हजारों, सैकड़ों जातियां हैं, जबकि वर्ण कितने माने गए हैं? 4 वर्णों का वर्गीकरण पूरे भारत में एक जैसा है। और जाति अधिक्रम पर आधारित होती है, जो कि क्षेत्र में बदलती रहती है। ठीक है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को निश्चित करना, ये अभी तक पता नहीं है कि जाति व्यवस्था कब उत्पन्न हुई। वैसे वर्णों को हम ये कहते हैं कि 3000 साल पुराने हैं। क्या है 3000? याद रखना है, वर्णों को बोला गया है। वैदिक काल में 900 से 500 ईस्वी पूर्व में वर्ण व्यवस्था जो थी वो 4 में ही विभाजन थी। पूरे भारत के लिए वो 4 ही थे, और ना ये बहुत कठोर थी, जन्म पर भी आधारित नहीं थी। इसके अंदर हम स्थान परिवर्तन कर सकते थे, एक जाति से एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना बहुत ही नॉर्मल बात थी। उत्तर वैदिक काल में जाति जो है वो एक
कठोर संस्था का रूप धारण करती है। तो यहाँ पर तुमने आकर इसका आंसर तुम्हारा खत्म होता है कि अतीत में जाति कैसी है। ऐसे आगे बहुत लेसन चल रहा है, लेकिन इतना ही अगर अभी हम लिखेंगे, अतीत में ही ये जाति की विशेषताएं बताई गई हैं। जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जाति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही सिंपल है, सबको पता है, वही पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला है जन्म पर आधारित। जाति जन्म पर आधारित है। बच्चा जो है अपनी माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है, वो उसको अपनी मर्जी से चुन नहीं सकता, कभी छोड़ नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ठीक है। नेक्स्ट है विवाह संबंधी कठोर नियम होते हैं जाति में। जाति की सदस्यता जो है वो विवाह के साथ कठोर नियम इसमें बंधे हुए हैं। विवाह सजातीय होते हैं, अपनी ही जाति में विवाह करना होता है और जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते। खाने पीने के संबंधी कठोर नियम होते हैं। किस प्रकार का खाना खाना है, किस प्रकार का नहीं खाना, किसके साथ खाना है और किसके साथ नहीं खाना, ये सारे नियम जो हैं वो जाति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अधिक्रम। अधिक्रम का मतलब होता है सीढ़ी नुमा होना, कि किसी का स्थान नीचे है, किसी का स्थान ऊपर है। तो जाति अधिक्रम पर आधारित होती है। अधिक्रम में हर किसी का स्थान जो है वो निश्चित होता है, वो व्यक्ति स्थान नहीं बदल सकता। ठीक है। नेक्स्ट है उपविभाजन। जातियों में उपविभाजन पाया जाता है, यानी कि जाति आगे भी और जातियां होती है उसमें छोटी छोटी, और उपजातियों में भी उपजातियां होती हैं। तो इस तरह से जातियां जो हैं वो तो हजारों के हिसाब से है। और याद तुमने क्या रखना है कि जाति खंडात्मक संगठन है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी हेडिंग भी दे सकते हो तुम, खंडात्मक संगठन। निश्चित व्यवसाय, लोगों का व्यवसाय जो है वो उसकी जाति के साथ ही जुड़ा होता है, यानी कि व्यवसाय क्या होते हैं, वंशानुगत, वंश से जो काम करते आ रहे हैं वही उनके व्यवसाय हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है जाति। जो एक पीढ़ी की जाति है वही अगली पीढ़ी की जाति होगी, इसको लोग बदल नहीं सकते। निष्कर्ष लिखना है तुमने कि जाति जो है वो निर्धारित नियमों के अनुसार चलती है। धर्म ग्रंथों में जाति के बारे में लिखा हुआ है और इसमें, परंतु इसके निर्धारित नियम जो थे वो व्यवहार में नहीं थे पहले, लेकिन अब ये व्यवहार में आ चुके हैं। ऐतिहासिक सूत्रों से पता चलता है कि ये एक बहुत ही असमान संस्था है, कि लोगों को ये अलग अलग ग्रुप्स में बांटती है, असमान संस्था है। कुछ जातियों को बहुत लाभ हुआ है और कुछ जातियों को अधीनता, गुलामी का जीवन मिला है। किससे? जाति व्यवस्था के अंदर। और जो वो अपनी स्थिति है, जिनका गुलामी का जीवन है, वो उसको भी बदल नहीं सकते। उच्च जाति के लोग उच्च स्तर के लायक न होते हुए भी उन्होंने उच्च जीवन हासिल किया है, और निम्न जाति के लोगों का स्तर हमेशा निम्न रहता है। तो यहाँ तक इसका आंसर है। ये तुमने 2 क्वेश्चन है बच्चों, लिखने हैं, याद करने हैं, और अपनी कॉपी में जो तुमने ये लिखे हुए हैं इनको तुमने सेंड करना है मुझे, कि ये कैसे लिखे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो इसको तुम जरूर शेयर, लाइक कीजिए। ये सारे क्वेश्चन को हम चार्ट में शो कर सकते हैं। कैसे शो करेंगे अभी देखते हैं। ये देखो, अतीत में जाति किस तरह से तुमने लिखना है, कास्ट, इसको कास्ट कहा गया था। कास्ट इंग्लिश का शब्द है, पुर्तगाली भाषा से आया, जिसका मतलब होता है विशुद्ध नस्ल। वर्ण है, वर्ण का अर्थ है रंग। वर्ण में 4 होते हैं और ये पूरे भारत के लिए एक समान है। और वर्ण कितने हैं? 4 ही हैं। इसमें कौन सा शामिल नहीं है? पंचम श्रेणी शामिल नहीं है। वो कौन सी होती है? विदेशी दास और युद्धों में हारे हुए। और 4 वर्ण जो हैं पूरे भारत के लिए एक समान हैं, 3000 साल पुराने हैं। वैदिक काल में ये कठोर नहीं थे, जन्म पर आधारित नहीं थे, स्थान परिवर्तन हो सकता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये कठोर हो गए। जाति कैसी है? जाति जो है वो क्षेत्रीय होती है, स्थानीय और उपवर्गीकरण होता है। मतलब कि जातियां चेंज होती रहती है स्थान के साथ। सैकड़ों हजारों जातियां, उपजातियां हमारे पास पाई जाती हैं। हर क्षेत्र में इसमें चेंज आ जाता है, परिवर्तित होती रहती हैं, ये अपने हिसाब से बना रखी हैं। उत्तर वैदिक काल में इसमें कठोरता आ गई है। तो ये जो तुम्हारा चार्ट बन रहा है, ये तुमने कॉपी में ऐसे ही
सेम बनाना है, लिखना है ये, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओह सॉरी, एक तुम्हारा रह गया चार्ट ये वाला। जाति की विशेषताओं को तुम ऐसे लिख सकते हो: जन्म पर आधारित, विवाह पर आधारित, खाने संबंधी नियम, अधिक्रम, उपविभाजन, निश्चित व्यवसाय, निष्कर्ष। इस तरह से तुम ये दूसरे क्वेश्चन का चार्ट लिखोगे जिसमें क्या था, जाति की विशेषताएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।